नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। अब ओसिया जोधपुर से विधायक दिव्या मदेरणा की राहुल गांधी के साथ एक फ़ोटो को लेकर भाजपा नेता के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष ने भी इशारों में कमेंट किया है। राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए एक्ट्रेस और महिला नेताओं को लेकर तो सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये तक कह दिया है कि चुपकने से कोई सीएम नहीं बनता। सरदार शहर चूरू उपचुनाव में प्रचार के दौरान ये बयान दिया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा के पूर्व विधायक अरुण यादव ने भी दिव्या राहुल की फ़ोटो ट्वीट करते हुए यूजर्स से कैप्शन मांगे थे। इसके बाद दिव्या मदेरणा ने कई ट्वीट करते हुए नीचतम स्तर की राजनीति बताया था। वहीं सोशल मीडिया यूजर ने भी अरुण यादव को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस की तेज तर्रार विधायक दिव्या मदेरणा दरअसल 21-22 नवंबर को महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने उनका माथा चूमा था। दिव्या ने यही फ़ोटो 23 नवंबर को ट्वीट की थी। उसके बाद इस फोटो को लेकर सियासी तंज और बयानबाजी शुरू हो गई। इसी दिन शाम को सांसद हनुमान बेनीवाल बिना नाम लिए दिव्या की फ़ोटो पर जमकर तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा कि किसान की बेटियां राहुल से चिपक कर फ़ोटो ले रही हैं, क्या उससे कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या? जिस तरह आप महिलाओं का अपमान कर रहे हो, ये क्या इंग्लैंड या अमेरिका थोड़ा ही है जो आधे कपड़ों में घूम रहे हो? हमारे कई किसान की बेटियां और अभिनेत्रियां राहुल के चिपक कर राहुल के साथ फ़ोटो ले रही हैं, उससे कोई मुख्यमंत्री थोड़ी बनता है। उनकी अकल का दिवाला निकल गया है। उनका भी, साथ में राहुल का भी। मैं अशोक गहलोत साहब से अपील करता हूं कि गहलोत जी को अपील का बड़ा शौक है। आपने विधानसभा में कहा था ना कि राहुल और प्रियंका मेरे बच्चे जैसे हैं, मैंने उन्हें गोद में खिलाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी की शादी कराओ। इसका दिमाग खराब हो गया है। ये भारत को जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन ऐसा बवंडर कर देगा जो देश के अंदर जो कांग्रेस को खामियाजाना उठाना पड़ेगा, यानी कि ऐसा बवंडर कर देगा। 55 साल उम्र हो गई है, शादी की उम्र भी निकलती जा रही है। मेरी भी शादी लेट हुई थी, 34-35 साल के लगभग मेरी शादी हुई थी। ये तो मेरा भाई मेरे से भी 20 साल आगे चल रहा है, तो 55 के बाद शादी नहीं करते। इसलिए मेरी कांग्रेस नेताओं से अपील है कि आपस का झगड़ा छोड़ो, पहले अपने पार्टी के नेता का ब्याह कराओ, सबको जीवने के लिए बुलाओ और इसका घर बसाओ पहले, और उसके बाद भारत को जोड़ो। ये मेरी कांग्रेस पार्टी से अपील है। देखिए, लाड़ प्यार अलग होता है, किसी का स्नेह अलग होता है, लेकिन इस तरह की हरकत करना बिल्कुल ही एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को अच्छा नहीं लगता। मैं उन अभिनेत्रियों और नेत्रियों से भी अपील करता हूं कि इस तरह आप पॉपुलैरिटी पाने के लिए जिस तरह की हरकत कर रही हो और सोशल मीडिया पर जिस तरह फ़ोटो अपलोड कर रही हो, इससे समाज का भी इंसल्ट होती है और किसानों की भी इंसल्ट होती है। आपके समर्थकों के अंदर भी रोष होता है कि हमारी नेत्री क्या कर रही हैं। हमारे नेताओं और नेत्रियों को सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। दिव्या और हनुमान बेनीवाल के बीच राजनीतिक खींचतान लंबे समय से जारी है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। करीब 5 महीने पहले बेनीवाल को दिव्या को शादी की नसीहत दी थी। इसके बाद मदेरणा के गुस्साए समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद बेनीवाल ने कहा कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, इतना ही तो कहा है कि शादी की उम्र निकल जाएगी।
मारवाड़ में लगातार बेनीवाल की पार्टी अपना विस्तार कर रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बनी आरएलपी ने बाड़मेर और नागौर के साथ जोधपुर में काफ़ी अच्छी राजनीतिक ज़मीन तैयार कर ली थी। विधानसभा में 3 विधायकों के अलावा बेनीवाल ने पिछले साल हुए पंचायती राज चुनाव में भी किस्मत आजमाने का फैसला किया और मदेरणा परिवार के गढ़ ओसिया में सेंध लगाने में कामयाब रहे। ऐसे में हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा की तख्तियों को हवा पिछले साल पंचायत चुनाव के बाद मिलना शुरू हो गई थी। भाजपा नेता ने भी इस पर एक बयान दिया था। भाजपा नेता अरुण यादव ने दिव्या राहुल के फोटो वाले ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कैप्शन मांगा था, जिसके जवाब में दिव्या ने साथ ट्वीट करते हुए राहुल को अपना संरक्षक, बड़ा भाई और अभिभावक बताया था। उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा में असुरक्षा साफ दिख रही है। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक रूप से टारगेट करने के लिए कोई बेहतर तरीका तलाश कीजिए। दिव्या ने आगे लिखा कि 75 दिनों से राहुल गांधी जी अपनी यात्रा के दौरान बच्चों, महिलाओं, लड़कियों, बुजुर्गों, आम वर्गों से लेकर सांसद, विधायकों से स्नेहपूर्वक मिल रहे हैं। इस तस्वीर में कुछ भी असामान्य नहीं है जो बीजेपी के लोग ट्रोल कर रहे हैं। यह दिखाता है कि आप लोग संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस दल के शीर्षतम नेताओं का अपने लोगों को इतनी करुणा भाव से एहसास कराना कि आप कांग्रेस परिवार का अमूल्य हिस्सा हैं, यह दर्शाता है कि वह कांग्रेस के कट्टर समर्थकों के प्रति कितने संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। ये मानवीय गुण आप जैसे नेताओं में विलुप्त है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।